हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की एक और नई लेटेस्ट जजमेंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के केस का नाम क्या है? केशवानंद्रा सिंह वर्सेस शेखर सिंह एंड अदर्स। यह मामला किस चीज़ से संबंधित है? यह मामला यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 1986 से संबंधित है, जिसकी सेक्शन 12 की इंटरप्रिटेशन इस मामले में की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ट किया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहा ट्रायल दूसरे क्रिमिनल केसेस को पूरी तरीके से फ्रीज नहीं करेगा और ना ही उस पर कोई रोक लगाएगा। केवल अगर डेट में क्लैश होता है, यानी कि दोनों मामलों में, एक तो सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, एक गैंगस्टर एक्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है, अगर दोनों केसेस की डेट सेम है तो ऐसे मामले में जो गैंगस्टर एक्ट है उसके डेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। केवल डेट क्लैश होने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ट्रायल को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये क्या था पूरा मामला, क्या था इस केस के फैक्ट, पूरे को इस वीडियो में हम समझेंगे। बात कर लेते हैं केस के फैक्ट के बारे में। तो जो अप्लीकेंट है इस मामले में, उसका नाम है केशवानंद्रा सिंह, जो कि डिसीज्ड राघवेंद्र सिंह के भाई थे। और 30 सितंबर 2023 को एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसके अंदर सेक्शन 147, 323, 504, 506, 302, 427 आईपीसी लगी। 147 दंगे से रिलेटेड है, 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट से रिलेटेड है, 504 किसी की इंसल्ट करना, 506 आपराधिक धमकी देना, 302 मर्डर से और 427 किसी का 50 रुपये से ज़्यादा का अगर नुकसान होता है। तो आरोप था कि रघुवेंद्र सिंह को आरोपियों ने लाठी, डंडे, पत्थर और आयरन रोड से बुरी तरीके से पीटा और जिसके कारण उसकी हत्या हो गई। केस की इन्वेस्टिगेशन की गई और 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई और मामला सेशन ट्रायल के लिए चला गया। बाद में आरोपियों के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग से एफआईआर दर्ज की गई और एक जो है गैंग चार्ट जो है बनाया गया। अब विवाद क्या था? विवाद यह था कि आरोपियों ने कहा क्योंकि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का ट्रायल चल रहा है, इसलिए मर्डर का जो सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसे रोक दिया जाए, पहले गैंगस्टर एक्ट के ट्रायल को पूरा किया जाए। एक एप्लीकेशन फाइल की गई सेशन कोर्ट के समक्ष, लेकिन सेशन कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ट्रायल को स्थगित रखने का आदेश दिया। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया गया और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और गैंगस्टर एक्ट के ट्रायल को जल्दी ही पूरा करने का निर्देश दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस आदेश के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य विषय क्या इशू था, क्या प्रश्न था? क्या गैंगस्टर एक्ट की सेक्शन 12 के कारण सामान्य क्रिमिनल केस का ट्रायल तब तक रोक दिया जा सकता है जब तक कि गैंगस्टर एक्ट का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ऐसा नहीं है। सेक्शन 12 का उद्देश्य दूसरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को परमानेंटली या इनडेफिनेटली रोकना नहीं है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि यदि ट्रायल की डेट क्लैश करे तो गैंगस्टर एक्ट के ट्रायल को प्रायोरिटी मिलेगी। यानी जैसा मैंने अभी समझाया कि एक गैंगस्टर एक्ट में ट्रायल चल रहा है, एक चल रहा है सेशन कोर्ट में। अब दोनों ही मामलों की डेट एक दिन है, दोनों ही मामलों की हियरिंग एक दिन है, तो गैंगस्टर एक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। सेक्शन 12 गैंगस्टर एक्ट क्या कहता है? यह कहता है कि स्पेशल कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट का ट्रायल दूसरी कोर्ट में एक्यूज के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर प्रेसिडेंस रखेगा और दूसरे केस की प्रोसीडिंग को एबियंस में रहेगी। एबियंस का मतलब होता है स्थगन में रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा सेक्शन 12 का उद्देश्य अदर प्रोसीडिंग को फ्रीज करना नहीं है, प्रायोरिटी देना है गैंगस्टर एक्ट को, और जो अदर क्रिमिनल ट्रायल है ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता।
अगर दोनों की डेट टकराती है तो गैंगस्टर एक्ट वाले ट्रायल को प्रेफरेंस मिलेगी। इस मामले के अंदर एक केस का भी हवाला दिया गया। धर्मेंद्र किरथल केस का मामला है, किरथल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। इस मामले में क्या कहा गया कि सेक्शन 12 का उद्देश्य स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करना है, ना कि एक्यूज के खिलाफ चल रहे दूसरे केस को अनिश्चित रूप से रोकना है। यानी प्रायोरिटी की बात की गई है, स्टॉपेज की बात नहीं की गई है। इसी केस के अंदर सेक्शन 346 BNSS का भी महत्व बताया गया, जो क्या कहती है कि इस प्रोविज़न के अनुसार इंक्वायरी या ट्रायल को सामान्यतः डे टू डे बेसिस पर चलाया जाना चाहिए और अननेसेसरी एडजमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 12 गैंगस्टर एक्ट और सेक्शन 346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को हारमोनियसली रीड करते हुए कहा है कि गैंगस्टर एक्ट ट्रायल को प्रायोरिटी दी जाएगी, विशेषकर जब डेट में क्लैश हो। इसके अलावा इस मामले में विक्टिम की बात की गई है कि विक्टिम के पास स्पीडी ट्रायल का अधिकार है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार केवल एक्यूज का अधिकार नहीं है, बल्कि विक्टिम का भी वनरेबल अधिकार है। अगर मर्डर जैसे मामलों का ट्रायल केवल गैंगस्टर एक्ट की प्रोसीडिंग के कारण अनिश्चित रूप से रोक दिया जाए तो ऐसे में जो एविडेंस है वो कमज़ोर हो सकते हैं, विटनेस की मेमोरी फेड हो सकती है, विटनेस एविडेंस जो है देने से पीछे हट सकते हैं, जस्टिस में जो है डिले हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 25/8/2025 के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ कर दिया। तो ये था पूरा मामला। आई होप आप इस जजमेंट को समझ पाए होंगे। इसी तरीके से लेटेस्ट जजमेंट को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।